हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम में जीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर के लिए मस्ट है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़ें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा, सेक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी है। सेक्रेड और प्रोफेन की अवधारणा किसने दी है। स्पेंसर, वेबर, सोरोकिन, दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है। किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है। मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, पीए सोरोकिन, कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, इमाइल दुर्खीम। इनकी पुस्तक दी सुसाइड नामक पुस्तक में इन्होंने इसकी अवधारणा को व्याख्या के अध्ययन किए हैं, जो लिखी गई थी 1897 में। दी सुसाइड 1897 में लिखी गई थी। इसी पुस्तक में इन्होंने आत्महत्या की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है सांस्कृतिक कारणों द्वारा, शारीरिक कारणों द्वारा, मनोवैज्ञानिक कारणों द्वारा, सामाजिक कारणों द्वारा। दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है सामाजिक कारणों द्वारा। ऑप्शन डी। तो ये आत्महत्या को समाज का कारण मानते हैं। आत्महत्या के इन्होंने 3 प्रकार के बताते हैं। एक होता है, इन्होंने आत्महत्या को 3 प्रकार के बताते हैं। एक है अहमवादी, परार्थवादी और विसंगतवादी। ईगोइस्टिक, अल्टिविस्टिक्स और एनोमिक। 3 प्रकार की इन्होंने आत्महत्या बताए हैं। ये यूपी पीजीटी में दिया गया था 4 प्रकार की आत्महत्या को, लेकिन तो बिहार में जो वहाँ से ये पीसी जैन की पुस्तक है उसमें भी दिया गया था कि इमाइल दुर्खीम ने 3 प्रकार की आत्महत्या के बारे में बताते हैं। तो ये होता है अहमवादी, परार्थवादी और विसंगतवादी या प्रतिमानित हीनता जो होती है। ईगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक्स और एनोमिक है। भाग्यवादी 4थे नंबर पर भाग्यवादी के है। तो यहाँ पर ये दिया गया है 3 प्रकार की आत्महत्या को माना गया है। दुर्खीम के अनुसार इन्होंने 3 प्रकार की आत्महत्या को मानते हैं। बिहार पीजीटी में ये भी माना गया है, एनसीईआरटी के हिसाब से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार निम्नांकित में से कौन आत्महत्या नहीं है। निम्नांकित के अनुसार, दुर्खीम के अनुसार निम्नांकित में कौन आत्महत्या नहीं है। कौन आत्महत्या नहीं। अहमवादी आत्महत्या, स्वाभाविक आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, विसंगति जन्य आत्महत्या। तो कौन नहीं है। तो यहाँ पे बी हो जाएंगे राइट आंसर, स्वाभाविक आत्महत्या नहीं है। अहमवादी, परार्थवादी, विसंगतिवादी, तो ये स्वाभाविक नहीं होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है। सिगमंड फ्रायड, मैकाइवर एवं पेज, इमाइल दुर्खीम, टालकट पार्सन्स। आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का प्रतिफल है। तो इमाइल दुर्खीम ने कहे थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार मानक शून्यतावादी आत्महत्या परिणाम है। दुर्खीम के अनुसार मानक शून्यता आत्महत्या परिणाम है। एक व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाना। एक व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाना मानक शून्यतावादी आत्महत्या का परिणाम होता है। मानक शून्यतावादी।
कठोर सामाजिक नियमाचारों, शिथिल समूह एकीकरण तथा अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की भावना का होना। नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या महसूस समूह से कटा हुआ पाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगी। नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना, तो ऑप्शन सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? दुर्खिम ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है, नहीं दिया है? अहमवादी, परोपकारिता, आदर्श शून्यता, अलगाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, अलगाव। इन्होंने अहमवादी का अवधारणा दिए हैं, परोपकारिता का अवधारणा दिए हैं, आदर्श शून्यता का अवधारणा दिए हैं इमानुएल दुर्खिम ने। अलगाव की अवधारणा इन्होंने नहीं दिए हैं, कार्ल मार्क्स ने दिए हैं अलगाव की अवधारणा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खिम। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, इमानुएल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार कौन एक सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है? यह नहीं पूछा है। दुर्खिम के अनुसार कौन एक सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है? सामाजिक तथ्य की प्रकृति अमूर्त होती है, सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाह्य होती है, सामाजिक तथ्य में बाध्यता की विशेषता होती है, सामाजिक तथ्य व्याधिकीय तथा सामान्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे? क्या नहीं है यहाँ दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, सामाजिक तथ्य की प्रकृति अमूर्त होती है। सामाजिक तथ्य की प्रकृति अमूर्त नहीं, इन्होंने मूर्त माना है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वेस्टेहेन की अवधारणा का प्रयोग किया था? सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वेस्टेहेन की अवधारणा का प्रयोग किया था? मैक्स वेबर, बी परेटो, के मार्क्स, हीगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? मैक्स वेबर, जे गोल्डथोर्पे, ई दुर्खिम, टी पार्सन्स। निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है, वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है कार्ल मार्क्स या मार्क्स होगा, लुईस कोजर, बी परेटो, मैक्स वेबर ने। वर्ग स्थिति की अवधारणा को किसने विकसित किया है? तो यह है मैक्स वेबर। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है? किसने कहा वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है? के मार्क्स, मैक्स वेबर, सी डब्ल्यू मिल्स, जे बर्नार्ड। तो ऑप्शन बी हो जाएंगी, मैक्स वेबर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, यह तार्किक विधि सत्ता पर आधारित है, यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, यह नैतिक सत्ता पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? इसके राइट आंसर
अभिलाक्षणिक या अभिलाक्षणिक लिखा गया। अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? यह नेता के संकलन का प्रतिनिधित्व करती है। यह तार्किक विधि सत्ता पर आधारित है। यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है। यह नैतिक सत्ता पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगी। यह तार्किक विधि के सत्ता पर आधारित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्नलिखित है केवल एक को छोड़कर वह एक कौन है? तार्किक वैधानिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, धार्मिक सत्ता, परंपरागत सत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, धार्मिक सत्ता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? बी परेटो, एस एम लिप्सेट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है? आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है अगस्ट कॉम्ट, के डेविस, टी पार्सन्स, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है? ये डबल हो गया है, डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया मैक्स वेबर ने? तो 4 प्रकार की इन्होंने किया है। तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया, परंपरात्मक क्रिया। 4 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से हैं? तार्किक क्रिया, तार्किक सामाजिक क्रिया, और मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया और परंपरात्मक सामाजिक क्रिया। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 प्रकार के हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया के वेबेरियन वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? सामाजिक क्रिया के वेबेरियन वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? परंपरागत क्रिया, तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया। तो पहले नंबर पर तार्किक क्रिया आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका मूल्यांकन क्रिया, 2 3 4, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन डी हो जाएंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नांकित में कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? वेबर के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है या नहीं दिया है? अंतःक्रिया, भावनात्मक क्रिया, तार्किक क्रिया, परंपरात्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, तार्किक क्रिया। अभी बताएं, भावात्मक क्रिया, तार्किक क्रिया, परंपरात्मक क्रिया और 4 प्रकार के बताए हैं। एक तार्किक क्रिया, एक मूल्यांकनात्मक क्रिया हो जाती है, 4 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद का आधार दिया है। मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद का आधार दिया है। सामाजिक क्रिया का सुपरपरक वस्तुपरक मापन, बी है सामाजिक क्रिया की गणितीय अभिव्यक्ति, सी है सामाजिक क्रिया का मशीन द्वारा प्रक्रम,
डी है सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट को बताएं। मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद किया है। सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? वेबर, मार्क्स, स्पेंसर, दुर्खीम। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, वेबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत को कितने धर्मों को चुना है? तो कितने धर्मों को उन्होंने चुना है? 6 धर्मों को। कौन कौन से? हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, कन्फ्यूशियस और यहूदी। इन्होंने 6 प्रकार के धर्मों को चुना है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना है। अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना है। मात्र यही कारण है। बी, कोई कारण नहीं है। सी, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। डी, इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट को बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने तार्किकता की 4 प्रकार की विशेषता व्यक्त की है? अगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर, डेविस, दुर्खीम। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? मैक्स वेबर, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, आई.पी. देसाई। लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था सकारात्मक दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाज, मनुष्य बनाम राज्य, समाज शास्त्र के सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्थशास्त्र एवं समाज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है? मैक्स वेबर, मैकाइबर, रॉबर्ट मर्टन, कापलान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? आधुनिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनैतिक मूल्यों का, परंपरागत मूल्यों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, परंपरागत मूल्यों का, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप की क्लास पसंद आई हो। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास
को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। इस तरह से आप लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।